बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सखर के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सखर में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई सर्विस जो भी स्टार्ट की है, आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सखर में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 जून 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बीबीए प्रोग्राम, बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डीपीटी प्रोग्राम, बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएस इंग्लिश, बीएस इस्लामिक स्टडीज और बीएड प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सखर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है एडमिशंस का, नीचे ऑप्शन है फीस स्ट्रक्चर का। फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर जो आपने वो लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जांपल फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो डीपीटी प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,35,350 रुपीज़ है। टोटल 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम की फीस 10,45,850 रुपीज़ है। बीबीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 78,500 रुपीज़ है। टोटल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की फीस 4,89,000 रुपीज़ है। बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 78,500 रुपीज़ है। टोटल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की फीस 4,89,000 रुपीज़ है। इसी तरह बीएस बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 78,500 रुपीज़ है। टोटल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की फीस 4,89,000 रुपीज़ है। बीएस केमिस्ट्री प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 78,500 रुपीज़ है। टोटल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की फीस 4,89,000 रुपीज़ है। बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 78,500 रुपीज़ है। टोटल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की फीस 4,89,000 रुपीज़ है। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 78,500 रुपीज़ है। टोटल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की फीस 4,89,000 रुपीज़ है। फीस स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद आपने दोबारा एडमिशंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है टेस्ट पैटर्न का। टेस्ट पैटर्न के ऊपर आपने क्लिक करना है। टेस्ट पैटर्न के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है डाउनलोड सैंपल पेपर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने टेस्ट का पैटर्न जो है शो हो जाएगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की है उनके टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे, जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे और बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज होंगे। जबकि प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे, जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे और मैथमेटिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे। आईकॉम वाले स्टूडेंट्स के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे, जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज होंगे, इकोनॉमिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के 20 एमसीक्यूज होंगे, जबकि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के 20 एमसीक्यूज होंगे। आईसीएस के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे, जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे, कंप्यूटर साइंस के 20 एमसीक्यूज होंगे और जनरल मैथ के 20 एमसीक्यूज होंगे। मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो मैट्रिक के मार्क्स की 15% वेटेज होगी, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 10% वेटेज होगी, इंट्री टेस्ट की 60% वेटेज होगी और इंटरव्यू की 15% वेटेज होगी। टेस्ट का पैटर्न और मेरिट कैलकुलेशन जो है चेक करने के बाद अपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सखर का एडमिशन पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है क्रिएट न्यू अकाउंट, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद फर्स्ट नेम जो अपने वो इधर इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद सीएनसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने सीएनएससी की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद कंट्री का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो अपना वो टाइप करेंगे। इन केस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने सेम एज अबव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है।
इसके बाद नीचे अपने फादर इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने फादर या गार्डियन का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यस के ऊपर क्लिक करके डिसेबिलिटी की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपनी डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इधर ऑप्शन है एसएससी ओ लेवल, अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्कूल का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद परसेंटेज जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सेव एंड रिटर्न के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। एचएससी ए लेवल, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने एफएससी के बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एफएससी के ग्रुप का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, आईकॉम की है, आर्ट्स के साथ की है या कंप्यूटर साइंस के साथ की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एफएससी का पासिंग ईयर जो है वो टाइप करना है। इसके बाद कॉलेज का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद इन केस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए हैं और आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने रिजल्ट अवेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड रिटर्न के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। मिनिमम 3 प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करना लाजमी है। सबसे पहले अपने प्रोग्राम जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने कोटा जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। कोटा जो है सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है डाउनलोड चलान का, डाउनलोड चलान के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वोच हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2000 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी अलाइड बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपलोड चलान के ऊपर अपने क्लिक करना है। अपलोड चलान के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।